मैं शमशेर खान, शाहचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। अपन पढ़ रहे हैं बीटा व गामा फलन। गामा फलन की परिभाषा पढ़ी, बीटा फलन की परिभाषा पढ़ी। बीटा फलन को 0 से 1, 0 से इन्फिनिटी, 0 से π/2 लिमिट में अलग अलग फॉर्मूले अपन ने पढ़े, उनको डेराइव किया। वो सीधे भी अपने को याद रखने हैं, अपन बार बार काम में लेते रहेंगे। आज एक डेरिवेशन देखते हैं, ये भी एक फॉर्मूले के रूप में अपन आगे जाके काम में लेंगे। जो अपन ने मैंने पढ़े लिखवा तो रखा है, आज इसका डेरिवेशन है। बीटा व गामा फलन में संबंध। बीटा mn इज इक्वल टू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। प्रमाण गामा n अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस ax dx। ये अपन ने प्रूव कर रखा है। तो अपन ने जो भी अपन डेरिवेशन अपन प्रूव करते हैं उन्हें सीधा फॉर्मूले के रूप में भी अपन जगह जगह काम में लेते रहते हैं। या इसे अपन लिख सकते हैं गामा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी a की पावर n x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस ax dx इज इक्वल टू इज इक्वेशन नंबर ऑफ 1। इसे एक नंबर दे देते हैं। अब समीकरण ए को x की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस a से दोनों तरफ गुणा करते हैं तो अपने को मिलेगा गामा n a की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस a इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी a की पावर n x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस ax a की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस a dx। दोनों पक्षों का इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो अपने को मिलेगा 0 से इन्फिनिटी a की पावर m प्लस n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस a 1 प्लस x dx। दोनों पक्षों का 0 से इन्फिनिटी के बीच a के सापेक्ष समाकलन करने पर तो गामा n तो क्या है, अचर है, तो समाकलन के बाहर अपन लिख सकते हैं। तो अगला अपने को मिलेगा गामा n 0 से इन्फिनिटी a की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस a dA इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी बड़े कोष्टक में 0 से इन्फिनिटी समाकलन है a की पावर m प्लस n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस a 1 प्लस x dx बड़ा कोष्टक बंद dA। अब अपन द्विसमाकलन पढ़ेंगे तो इनका क्रम परिवर्तन वगैरह पढ़ेंगे। आप सीधा अपन यहाँ आपको सीधा ध्यान रखना है क्या कि इसमें क्रम परिवर्तन किया, dx की जगह dA और dA की जगह dx अपन ने किया। तो प्योर रूप में जो अक्ष के पद हैं वो 0 से इन्फिनिटी dA a के सापेक्ष जो समाकलन है उससे अपन बाहर लिख सकते हैं। तो अपन ने लिख दिया अगला पद 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 कोष्टक में 0 से इन्फिनिटी a की पावर m प्लस n माइनस 1 e की पावर माइनस a कोष्टक में 1 प्लस x dA बड़ा कोष्टक बंद बाहर dx। और आगे अपन जो समीकरण नंबर 2 इसे जो अभी अपन ने लिखा है क्या, गामा n 0 से इन्फिनिटी a की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस a dA इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 बड़े कोष्टक में 0 से इन्फिनिटी a की पावर m प्लस n माइनस 1 e की पावर माइनस a कोष्टक में 1 प्लस x dA बड़ा कोष्टक बंद बाहर dx। इसको नंबर 2 दे देते हैं। और 2 के समीकरण 2 में के दाहिने पक्ष में कहाँ, राइट हैंड साइड में a 1 प्लस x dy a 1 प्लस x इज इक्वल टू y लेने पर a 1 प्लस x इज इक्वल टू y लेने पर अपने को नया समीकरण मिल जाएगा। और अगर a 1 प्लस x इजकल टू y लेते हैं तो सीमाएं बदल जाएगी, और नहीं बदलेगी तो भी अपन सीमाएं चेक कर लेते हैं। सीमा a इजकल टू 0 पे y इजकल टू 0, a इजकल टू इन्फिनिटी पे y इजकल टू इन्फिनिटी। तो नया समीकरण अपने को मिल गया गामा n 0 से इन्फिनिटी a की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस a dA इज इक्वल टू समाकलन x की पावर n माइनस 1 बड़े कोष्टक में 0 से इन्फिनिटी y अपॉन 1 प्लस x की होल पावर m प्लस n माइनस 1 e की पावर माइनस y dy अपॉन 1 प्लस x बड़ा कोष्टक बंद बाहर dx। ठीक है।
तो और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो राइट हैंड साइड में अपने को मिलेगा 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस वन बड़े कोष्टक में 0 से इन्फिनिटी y की पावर m प्लस n माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n e की पावर माइनस वाई डी वाई बड़ा कोष्टक बंद भार dx। अब x के पद को अपन dx के समाकलन के बाहर ले सकते हैं, तो अपन ने लिख दिया, अगला पद आ गया 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस वन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n बड़े कोष्टक में 0 से इन्फिनिटी y की पावर m प्लस n माइनस वन ई की पावर माइनस वाई डी वाई बड़ा कोष्टक बंद dx। अब यहाँ अपन जो बड़े कोष्टक में राशि है उसमें अपन क्लियर देखते हैं कि गामा फलन की परिभाषा से इसे देखें तो ये किसका मान होगा, गामा m प्लस n का। तो अगला पद अपने को मिल जाएगा 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस वन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n बड़े कोष्टक में गामा n m प्लस n dx। अब चूंकि गामा m प्लस n क्या है, अचर है, तो ये समाकलन के बाहर आ जाएगा। और ऊपर जो 0 से इन्फिनिटी a की पावर m माइनस वन ई की पावर माइनस a डी ए है, उसे में गामा की फलन की परिभाषा लगाएं तो अपने को अगला पद मिल जाएगा गामा m इज इक्वल टू गामा m प्लस n समाकलन 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। और फिर आगे चलें, बीटा एम एन की परिभाषा को काम में लें, कौन सी को, जिसमें लिमिट 0 से इन्फिनिटी है। तो अपने को मिलेगा गामा m इज इक्वल टू गामा m प्लस n बीटा एन एम, या इसे बीटा एम एन भी लिख सकते हैं। तो अपने लिख दिया गामा m इज इक्वल टू गामा m प्लस n बीटा एम एन, या बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो इसमें क्लियर समझ में आपके आ गया होगा। फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अब जो अपन ने फॉर्मूला अभी डेराइव किया उसका उपयोग करते हुए अपन प्रूव करेंगे गामा 1/2 इजिकल टू रूट पाई। जो मैंने पहले सीधा आपको याद रखने के लिए कहा था कि आगे जाके डेराइव करेंगे, तो अपन इसे यहाँ डेराइव करते हैं। गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई। इसका प्रमाण देने के लिए अपन जानते हैं कि बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, अभी अभी प्रूव किया है। यहाँ एम और एन का मान 1/2 रख देते हैं। एम इजकल टू एन इजकल टू 1/2 दोनों तरफ रखें तो अपने को मिलेगा बीटा 1/2 इज इक्वल टू गामा 1/2 इंटू गामा 1/2 बटे गामा 1/2 प्लस 1/2। तो गामा 1/2 प्लस गामा 1/2 का मान तो हो जाएगा गामा 1, गामा 1 का मान होता है 1। तो बीटा 1/2 का मान हो गया गामा 1/2 की पावर 2, इसे नंबर 1 दे देते हैं। फिर बीटा एम एन की तो परिभाषा है 0 से π/2, उसे काम में लेते हैं। तो बीटा एम एन इजिकल टू 0 से π/2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कोस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। इसमें m इजिकल टू n इजिकल टू 1/2 पुट करते हैं। तो बीटा 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 बीटा एम एन इज इक्वल टू फॉर्मूला है 2 इंटू 0 से π/2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कोस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। तो इसमें अपन पुट करते हैं m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1/2। तो बीटा 1/2 इज इक्वल टू बीटा 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से π/2 साइन थीटा की पावर 0 कोस थीटा की पावर 0 डी थीटा, या इसे अपन लिख देते हैं 2 इंटू 0 से π/2 डी थीटा, या इसे अपन लिख देते हैं 2 थीटा की लिमिट 0 से π/2, या तो इसका मान हो जाता है पाई। तो बीटा 1/2 इज इक्वल टू पाई। इसे नंबर 2 दे देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से गामा 1/2 की पावर 2 इज इक्वल टू पाई, या गामा 1/2 की पावर गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई।
अब एक डेरिवेशन और देखते हैं, गामा एन गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। ये प्रूव करना है। प्रमाण बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी वाला जो फॉर्मूला है, बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स। ये जो फॉर्मूला है इसे नंबर 1 दे देते हैं। एक फॉर्मूला है बीटा एम एन इजकल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, इसे नंबर 2 दे देते हैं। 1 व 2 से गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन। ये दोनों फार्मूलों में गामा एम एन का मान है तो इनको दोनों को बराबर अपन रख सकते हैं, अपन ने रख दिया। फिर एम प्लस एन इज इक्वल टू अपन रखें 1, तो अपने को मिलेगा गामा 1 माइनस एन अपॉन गामा 1 इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। और ये 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन साइन एन पाई। इसे आपको मैंने कोष्टक में बंद भी कर दिया ब्लॉक में, और इसे आपको सीधा याद रखना है कि 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस एक्स डी एक्स इजकल टू होता है पाई अपॉन साइन एन पाई। ये कैसे आता है इसमें आपको उलझने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आप याद रख लो, तो ये डेरिवेशन आपकी बिल्कुल ईजी हो जाएगा। इस डेरिवेशन के लिए विशेष रूप से 2 फॉर्मूले एम एन के 0 से इन्फिनिटी वाला, एक बीटा एम एन को गामा के रूप में लिखने वाला फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले लिख के बराबर रख दिया, और एम प्लस एन इज इक्वल टू रख दिया अपन ने 1। तो ये रखते ही अपने को मिल जाएगा गामा 1 माइनस एन अपॉन गामा 1 इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस एक्स डी एक्स। और 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स को का मान होता है पाई अपॉन साइन एन पाई। ये आपको सीधा याद रखना है। तो सीधा अपने ये जो ही इसका मान रखोगे तो आपको मिल जाएगा गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। यही अपने को प्रूव करना था। धन्यवाद।